नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रा विनय शर्मा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, बात करते हैं कर्क लग्न की और राहु केतु के राशि परिवर्तन की। दोस्तों, ग्रहों के राशि परिवर्तन में राहु केतु शनि और बृहस्पति, ये चार बड़े ग्रहों का जो इस राशि परिवर्तन होता है ये बहुत ही विशेष होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। राहु केतु स्पेशली हमारे दिमाग से खेलते हैं। राहु केतु विचारों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। 30 अक्टूबर को राहु केतु वक्री चाल से जहां हैं, राहु मेष राशि में है और केतु मीन राशि में है, यहां से ये केतु आपके तुला राशि में है, यहां से ये पीछे आएंगे और पीछे आके राहु हो जाएंगे मीन राशि में और केतु हो जाएंगे कन्या राशि में। आपके लिए ये क्या प्रभाव डालेंगे, इसे समझने से पहले हम राहु और केतु को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि राहु और केतु बेसिकली हैं क्या। उसके पहले एक विनम्र निवेदन कि मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक यथा समय पहुंचते रहें। दोस्तों, सर्वप्रथम राहु और केतु, राहु सर है, केतु नीचे के धड़ है। केतु के पास पैर है जिससे सिर्फ चलने का काम होता है, राहु के पास सिर्फ सर है जिससे सिर्फ सोचने का काम होता है। आपको भटकाने का काम, भ्रम में डालने का काम, ये सब राहु करते हैं। अब राहु और केतु को अगर एक साथ हम समझना शुरू करें तो सिंपली आप समझिए कि इस जगत को हम कहते हैं कि जगत माया है। ये पूरा जगत जो है वो राहु के कारण व्याप्त है। माया राहु है, भ्रम राहु है, जितने भी जो दिखाई दे रहा जो संसार है ये पूरा राहु है। केतु जो है, केतु टोटल वैराग्य है, मुक्ति है, मोक्ष है। राहु आपको बांधता है, केतु आपको खोलता है। केतु आपको वैरागी बनाता है, राहु आपको जोड़ता है, मोह माया में डालता है। आपको दुनिया के प्रति जो लगाव है, जो इच्छाओं के प्रति दौड़ाना भगाना है, जो चाहते हैं, जो हमारी कामनाएं हैं, सब कुछ राहु है। और केतु सीधा सीधा मुक्ति है। केतु वर्तमान है, राहु भविष्य है। राहु केवल प्लानिंग है, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन केतु केवल कर्म है। केतु के पास प्लानिंग जैसी कोई चीज नहीं है। केतु के पास सपने भी नहीं है, केतु के पास कल भी नहीं है, केतु के पास परिणाम भी नहीं है। कृष्ण जो कहते हैं गीता में कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, वो केतु है। इसीलिए राहु भोगी है और केतु योगी है, क्योंकि कामना ही हमें भोगी बनाती है। भोगी का अर्थ भोग में रहना, तो कामना हमें भोगी बनाती है, इच्छाओं के पीछे भगाना। और वैराग्य जो है केतु के पास, ये हमें योगी बनाता है, क्योंकि योगी के पास वैराग्य होता है। वो कल की चिंता नहीं करता, कल क्या खाऊंगा, कहाँ सोऊंगा, क्या करूंगा, वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। वर्तमान में जीता है, जो मिल गया खा लेता है, जहां नींद आई वहां सो जाता है। वो कुछ प्लानिंग नहीं करता। योगी कभी अगले क्षण के बारे में नहीं सोचता और भोगी केवल सोचता ही रहता है कि मैं ये करूंगा तो वो होगा, वो करूंगा तो ये होगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। लड़का बड़ा होगा तो उसके ऐसे शादी करूंगा, लड़की बड़ी होगी तो ऐसा करूंगा। वो जिंदगी भर उसकी प्लानिंग चलती है। अब आते हैं आपके भाव में। ये बातें आप याद रखिएगा मेरी, जिससे अब मैं जब आपके भावों के बारे में बात करूंगा तो आपको ज्यादा आसानी से बातें समझ में आएंगी। सीधा सा गणित है, जो भी ग्रह होता है और वो जिस भाव को प्रभावित कर रहा होता है, वहां के लिए अगर हम वो ग्रह बन जाते हैं या उस ग्रह के स्वभाव को हम एडॉप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, हम उस ग्रह के जैसा बन जाते हैं। जैसे कि हम रिश्तों में होते हैं, दोस्तों के साथ, जीवन साथी के साथ, बच्चों के साथ, अगर हम उनके जैसा बन जाएं तो कितना अच्छा चलता है सब कुछ, कितना बढ़िया से सब प्रेम पूर्वक सारा चीजें चलती है। जहां हम उनके विरोध में जाते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। यही बात ग्रहों के साथ लागू होती है। आपके राहु भाग्य स्थान में मीन राशि में। अब भाग्य स्थान में राहु के होने का अर्थ यह है कि आपको अगर सब कुछ ठीक ठाक चाहिए, राहु आपके लिए कोई खराबी भाग्य स्थान में ना करे, इसके लिए आपको भाग्य स्थान के लिए आपको राहु बनना पड़ेगा, आपको यहां भोगी बनना पड़ेगा। लेकिन फर्क है,
राहु अपनी मर्जी से आपको भोगी बनाएंगे उसमें, और आप अपनी इच्छा से बनेंगे उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। राहु अपनी मर्जी से आपको कहीं भी ले जा सकते हैं, भ्रम दे सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, इल्यूजन कर सकते हैं, आपके साथ गड़बड़ियां हो सकती है। राहु वो ऊर्जा है जो आपको अपार सफलता दे सकती है। राहु जिद्दी बनाते हैं, राहु पागलपन देते हैं, जुनून देते हैं। भाग्य भाव के किसी भी एक चीज के लिए आपको जुनूनी बना सकते हैं। आप धर्म के लिए जुनूनी बन सकते हैं। नवम भाव हमारे धर्म का होता है, हमारे धार्मिक जुड़ाव का होता है। आप पूजा पाठ आदि से जुड़े हैं, धर्म कर्म के कामों से जुड़े हैं, वहां तक तो ठीक है, आप अपने कामों को बढ़ाने के सोचेंगे। लेकिन कहीं आप राजनीति से जुड़े हैं या धर्म को लेकर आप अलग तरह का एटीट्यूड जो चल रहा है अभी देश में, उस तरह के धर्म उन्मादी आपको राहु बना सकते हैं। लेकिन आप अगर इस धर्म उन्माद होने का अपने लिए यूज करते हैं, आप प्रोफेशनली कोई काम करते हैं, अपने धंधे को, अपने विचार को, अपने संस्कारों को धर्म से जोड़ते हैं, उसका यूज आप अपने लिए करते हैं, तो राहु आपको अपार सफलता दे सकते हैं। लेकिन आपने अगर आप उन्माद में चले गए, धर्म के नाम पे अपने तलवार उठा लिया, मारने काटने निकल गए, तो आपकी जिंदगी बर्बाद। राहु दोनों चीज कर सकते हैं। अब ये कैसे डिफाइन होगा कि कब अच्छा और कब बुरा होगा? पहली बात तो जब आप अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ आप स्वयं उस राहु के जिद या पागलपन को स्वयं आप स्वीकार करते हैं। राहु तो बनना पड़ेगा, आप नहीं बनेंगे तो भी राहु आपको बनाएंगे, वहां पे अपने जैसा भोगी आपको बनाएंगे। लेकिन आप अगर स्वयं से बनते हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं। नवम भाव पिता का होता है, नवम भाव धर्म का होता है, नवम भाव धार्मिक रूप से कोई भी काम आप करते हैं, मंदिर आदि से जुड़ते हैं, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ते हैं, उसका होता है। लंबी धार्मिक यात्राओं का होता है, धार्मिक विदेशी यात्रा आप कर सकते हैं, सारे बड़े बड़े धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। धर्म से जुड़ के कोई काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस में, धंधे में, नौकरी में आप धर्म को अलाइन कर सकते हैं। ईश्वर के नाम के साथ जुड़ सकते हैं, धार्मिक विचारों से आप जुड़ सकते हैं, किसी भी प्रकार से अपने कामों में धर्म को जोड़ सकते हैं। यह आपका यूज होगा, इससे आपको अपार सफलता मिलेगी। और राहु को सही करने के लिए कि राहु आपको भटकाए ना, भ्रम में ना डालें, इल्यूजन में ना डालें, क्योंकि होता क्या है, और एक बेसिक, सबसे बेसिक चीज है, हम जो कर रहे हैं आपका वहां मन नहीं लगेगा। धर्म से संबंधित, नवम भाव से संबंधित जो भी काम आप करते हैं, मान लीजिए आप हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, आप धार्मिक प्रवचनकार, प्रवचन वगैरह देते हैं, मंदिर में पूजा पाठ आदि कराते हैं, या आप किसी प्रकार के उच्च शिक्षा आप खुद पढ़ रहे हैं या दूसरों को देते हैं, उच्च शिक्षा आप पढ़ाते हैं, तो जो काम आप कर रहे हैं ना, वो काम आपको अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों, आप अगर दूसरों को देख के ये तय करते हैं कि उनका काम अच्छा है, उनका काम अच्छा है, उनका काम अच्छा है, और मैं जो काम कर रहा हूं वो अच्छा नहीं है, यही राहु करवाते हैं। राहु भ्रम जाल में उलझाते हैं। आप दूसरों के काम से प्रभावित होकर अपने काम को छोड़ के अगर आपने दूसरा काम किया, आपका वर्तमान भी खत्म, जो काम कर रहे हैं वो भी बर्बाद, और जहां जाना है वो भी बर्बाद। सबसे बढ़िया तरीका है, आप जो कर रहे हैं वो जिद, वो पागलपन राहु का आप उसमें लगाइए, अपने वर्तमान के कर्म में लगाइए, वो गलत नहीं है। आप उसी में पूरा, नवम भाव से संबंधित काम की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप उच्च शिक्षा से जुड़े हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं या देते हैं, धार्मिक पूजा पाठ आदि करते हैं, प्रवचन आदि देते हैं, मंदिर आदि संचालित करते हैं, किसी धार्मिक न्यास से आप जुड़ के कोई आप इनकम गेन करते हैं, किसी भी प्रकार से धर्म से जुड़ के आप अगर पैसा कमाते हैं, या आपका वहाँ का कोई बहुत बड़ा काम आप वहाँ से रिलेटेड होकर करते हैं, धार्मिक आप यात्राएं कराते हैं, आप स्वयं धार्मिक यात्रा करते हैं, किसी भी रूप से जब धर्म से जुड़े हैं, वो सारे काम जो आप करते हैं उसमें ही आप जिद और पागलपन लगा देंगे तो सफलता असामान्य मिलेगी आपको। सही विजन के लिए मेडिटेशन करना, ध्यान करना अति से अति आवश्यक है। मेडिटेशन करने से राहु और केतु दोनों सही काम करते हैं, आपका विजन क्लियर होता है, और जहां पर हैं आप उसको लेकर सही समय, एक्चुअली राहु और केतु ही नहीं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय में, किसी भी कालखंड में जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका विजन क्लियर रहता है, आप गलत निर्णय नहीं ले पाते, सब कुछ सही सही दिखाई देता है और सही रास्ते पर आप चलते हैं। मेडिटेशन कीजिएगा। राहु के लिए आपको उपाय भी मैं बता देता हूं कि राहु जो है
सूखा नारियल बहते जल में बहाना राहु का एक बहुत अच्छा उपाय है। महीने में 2 बार ये उपाय आप कर सकते हैं। एक बार अमावस्या के दिन कीजिए और एक बार आप कभी भी अपनी सुविधा से कर लीजिए। महीने में 2 बार, कम से कम 15 दिन में 1 बार सूखा नारियल अगर बहते जल में बहाते हैं तो ये राहु के लिए बहुत अच्छा उपाय है। जौ का दान राहु के लिए अच्छा उपाय है। और दूसरा, अगर पूजा की बात करें तो माँ सरस्वती राहु की अधिष्ठाता देवी है। इवन देवी का कोई भी स्वरूप, माँ दुर्गा, माँ काली की पूजा भी आप कर सकते हैं, इससे भी राहु ठीक हो जाते हैं। लेकिन स्पेशली सरस्वती देवी चूंकि ज्ञान की देवी है और राहु अज्ञानता है, तो ज्ञान के लिए जब ज्ञान के आप करीब जाते हैं तो अज्ञानता स्वतः मिट जाता है। जो भ्रम है, जो इल्यूजन है, जो धोखे का जो चादर पड़ा है आंख में, वो सब हट जाता है। इसीलिए माँ सरस्वती की पूजा राहु के लिए कही गई है, क्योंकि राहु टोटल माया है और माया केवल ज्ञान से दूर हो सकता है और ज्ञान सरस्वती जी के पास है। अब आते हैं केतु जी के पास। केतु आपके कुंडली में 3रे भाव में विराजमान है। 3रा भाव हमारा होता है साहस का, पराक्रम का, एफर्ट का, इच्छाओं का। यहां के लिए आपको केतु बनना है, सिंपल। यहां जब आप राहु बनेंगे, आपने विचार किया, आपने सपने सजाए, आपने प्लानिंग की, तब फिर आपको केतु तकलीफ देंगे, क्योंकि केतु करते हैं कामों में ब्रेक। जब आप योजनाएं बनाते हैं तब आप अपने साहस को, आप अपने पराक्रम को, आप अपने एफर्ट को केवल वर्तमान में जीना शुरू कर दीजिए। केवल जो कर रहे हैं केवल बस कर दीजिए, कोई योजना नहीं। योजना से मेरा मतलब है गोल तो सेट रहेगा, लेकिन अपनी यात्रा की भूमिका मत बनाइए। आपको अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली चले जाइए, लेकिन अब एक यात्रा का हम फॉर्मेट बनाते हैं कि हम यहाँ से निकलेंगे, फिर यहाँ से 100 किलोमीटर जाएंगे, वहाँ रुकेंगे, फलानी जगह चाय पियेंगे, फिर फलानी जगह खाना खाएंगे। ये मत कीजिए। आपको दिल्ली जाना है, निकल जाइए दिल्ली जाने के लिए, आप दिल्ली पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आपने योजना बनाई, यात्रा का खाका तैयार किया, विवरण तैयार किया, आप घर से निकल ही नहीं पाएंगे, वो यात्रा आपकी पूरी ही नहीं होगी। ये केतु है। वर्तमान में जीना, केतु को जीना है, योगी बनना है आपको 3रे भाव के लिए स्पेशली। देखिए बात को समझिएगा, बाद में मुझे बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि आप एक तरफ भोगी बनने भी कह रहे हैं, एक तरफ योगी बनने भी कह रहे हैं, दोनों कैसे पॉसिबल है। मैं केवल एक भाव के लिए, 9वें भाव के लिए आपको भोगी बनने के लिए कह रहा हूं, और केवल 3रे भाव के लिए आपको योगी बनने के लिए कह रहा हूं। आपका जो साहस है, आपका जो पराक्रम है, जो आप काम करते हैं, जो आप एफर्ट लेते हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, उन सबको लेके बिल्कुल तटस्थ हो जाइए, न्यूट्रल हो जाइए। वर्तमान में जिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जीना नहीं छोड़ना है, सब कुछ करना है, आपको सारे काम करने हैं। जो काम सामने आ जाए उसको कर दीजिए, ना पहले प्लानिंग ना बाद में प्लानिंग। और काम करने को लेकर हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम उसका परिणाम को सोच के हम काम करते हैं, परिणाम की आशा से हम काम करते हैं कि मैं ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा। ये बस नहीं करना है आपको। करेंगे तो केतु उसमें ब्रेक ला देंगे और गड़बड़ करेंगे। फिर भी अगर आपके साथ 3रे भाव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, छोटे भाई बहनों का है, केतु जहां होते हैं वहां सबको विरक्ति देते हैं। केतु वैराग्य के कारक है। वैराग्य कब होगा? जब आप किसी चीज से मोह पालेंगे तो उससे वैराग्य होगा। और जब आप स्वयं से वैराग्य धारण कर लेंगे, 3रे भाव से संबंधित कामों से जब आप स्वयं वैरागी हो जाएंगे, तो फिर केतु करेंगे क्या? जो काम आपने खुद कर दिया, उन केतु के पास करने को बचा क्या? केतु को वही तो करना था। तो जब आप किसी चीज से मोह माया से जुड़ के, केतु जहां है वहां की चीजों से जब हम मोह माया से जुड़ के कोई काम करते हैं, परिणाम की आशा से, कामना से, इच्छा से जब हम कोई काम करते हैं, तो केतु उसमें काम में ब्रेक लाते हैं, उसमें तकलीफ देते हैं, वो काम को, चलता काम को बंद करा देते हैं। फिर आपको उन चीजों से वैराग्य होता है। और जब आप स्वयं से वैराग्य धारण कर लेते हैं तो फिर केतु के पास केतु को वैराग्य देना ही नहीं है, इसीलिए ना वो काम में ब्रेक लाने वाले, ना आपको तकलीफ देने वाले। तो केतु के तकलीफ से, रुकावट से बचना है तो आप स्वयं वैराग्य हो जाइए। छोटे भाई बहनों का 3रा भाव होता है। आप छोटे भाई बहनों को लेकर तटस्थ रहिए, उनसे कोई अपेक्षा भी मत करिए, कुछ आप अपनी तरफ से दूंगा लूंगा ये भी मत करिए। आप जो कर सकते हैं वो कर्म के रूप में सब कुछ करिए, परिणाम के रूप में कुछ मत सोचिए और योजनाएं मत बनाइए, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3रा भाव होता है, 3रे भाव के जो काम होते हैं मैं आपको बताता हूं। 3रा भाव यात्रा का होता है। जो लोग आप किसी भी माध्यम से, यात्रा के माध्यम से अपना नौकरी या बिजनेस करते हैं,
कमीशन दलाली का काम होता है, आपके ट्रेवलिंग का बिजनेस जो होता है वो तीसरा भाव होता है, राइटिंग का काम तीसरा भाव होता है, मीडिया का काम तीसरा भाव होता है, इंटरनेट से जुड़ के करना काम तीसरा भाव होता है, मार्केटिंग का फील्ड तीसरा भाव होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग हो या कैसे भी मार्केटिंग हो तीसरा भाव होता है, घर से दूर जाके करने वाला काम तीसरा भाव का होता है, आपके शौक जो होते हैं वो तीसरा भाव होता है, साहस से जुड़ के करने वाले काम होता है, पुलिस का, मिलिट्री का, फायर डिपार्टमेंट का, ये तीसरा भाव होता है। बहुत विस्तृत है तीसरा भाव। लाइजनिंग का काम तीसरा भाव होता है। इतनी सारी चीज़ों को समेटे हुए तीसरा भाव है। तो इनमें से आप किसी भी काम से जुड़े हैं, और भी बहुत सारे काम होंगे, ऐसा मैं अगर निकालने जाऊं तो हजारों काम निकल जाएंगे, उसको आपको भी समझना है। तो जब ये सारे कामों से जब आप जुड़े हुए हैं तो इन सारे कामों को लेके आपको तटस्थ भाव से सारे काम करने पड़ेंगे। न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे आपको सारा काम सब कुछ करिए, काम से बचना नहीं है, परिणाम की आशा नहीं करना है और सपने नहीं सजाना है, भविष्य की योजना नहीं बनाना है। तब आपको केतु कोई तकलीफ नहीं देंगे। फिर भी अगर आपको कोई तकलीफ आती है, इन सारे कामों में आपको कोई ब्रेक आता है, क्योंकि केतु ब्रेक लाते हैं, केतु कामों को तोड़ देते हैं, आधे चलते कामों को बंद कर देते हैं। उस स्थिति में आप केतु के लिए उपाय कर सकते हैं। केतु के लिए गणेश जी की साधना बहुत अच्छी होती है। गणेश जी की साधना से केतु ठीक होते हैं। खट्टे मीठे फल का दान करने से केतु ठीक होते हैं। चेक प्रिंट के रुमाल छोटे आप दान कर सकते हैं, इससे भी केतु ठीक होते हैं। और मेडिटेशन से तो राहु और केतु ठीक होते ही हैं, क्योंकि केतु अध्यात्म के ग्रह है, योग के ग्रह है। जब आप योग करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो केतु आपके ऑलवेज ठीक रहते हैं, आपको तकलीफ नहीं देते। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा, और आपके लिए राहु केतु का गोचर शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय माता दी।